क्रिकेट की ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए अल फजर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आने वाली अहम टेस्ट सीरीज पर, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है। जी हाँ, और ये सीरीज पाकिस्तान के लिए चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भी है। बिल्कुल। और पिछली चैंपियनशिप तो कुछ अच्छी नहीं रही थी पाकिस्तान के लिए। 9 टीमों में आखिरी नंबर पर थे। जी, वो तो काफी मायूस कुन था अंजाम। तो इस बार मतलब 12 अक्टूबर से जो शुरू हो रही है सीरीज, इसमें अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है। तो हमने आइए उसी पर बात करते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कौन से 11 खिलाड़ी बेहतरीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ओपनर से शुरू करते हैं। पहला नाम जो जहन में आता है वो है इमामुल हक। इमामुल हक। उनकी इंग्लैंड के वनडे कप की फॉर्म तो गैर मामूली थी। आखिरी 8 इनिंग्स में 7 बार 50 से ज्यादा रन्स। जी बिल्कुल, और उनमें 4 सेंचुरियां भी शामिल हैं, 98 की औसत से। हाँ, लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये वनडे फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में चलेगी, वो भी जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ? ये बिल्कुल सही नुक्ता है। फॉर्म तो लाजवाब है, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुखालिफ टीम भी। पर इन आदद शुमार को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इनके साथ कौन होंगे? कप्तान शान मसूद? जी, शान मसूद 2024 से अगर देखें तो वो पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर हैं टेस्ट में, और 2 सेंचुरियां भी बनाई हैं जो किसी और ने नहीं बनाई। अगरचे इनकी मजमूई कारकर्दगी को औसत कहा जा रहा है तज्जिए में, जो बतौर कप्तान थोड़ी फिक्र की बात है तो सही। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर पे आते हैं। नंबर 3 और 4, यहाँ थोड़ी मुश्किल सूरत हाल लग रही है। कामरान गुलाम और बाबर आजम। जी, दोनों ही मतलब टेस्ट में हालिया फॉर्म कुछ अच्छी नहीं है। कामरान गुलाम की देखें तो पिछली 11 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार 30 का हिंसा अबूर किया है। और बाबर आजम, उनका क्या मामला है? 2024 टेस्ट में तो उनकी तरफ से भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई। बिल्कुल, सिर्फ 3 निफ्ट सेंचुरियां हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू है। वो क्या? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनका माजी का रिकॉर्ड। पिछली होम सीरीज में उन्होंने लगातार 3 50+ इनिंग्स खेली थी। ओह हाँ, मुझे याद आया। तो क्या टीम हालिया फॉर्म को नजरअंदाज करके इस रिकॉर्ड पर भरोसा करेगी? ये बड़ा सवाल है। यही तो फैसला करना होगा, तजुर्बा या हालिया कारकर्दगी। 5वें नंबर पर सऊद शकील आते हैं। वो भी 2024 के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उनकी आखिरी 6 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ एक ही निस्फ सेंचुरी है। जी, तसलसल यानी कंसिस्टेंसी का मसला नजर आता है इनके साथ भी। ठीक, तो 6ठे नंबर पर कौन? विकेट कीपर? मोहम्मद रिजवान। मेरे ख्याल में उनकी जगह तो सबसे पक्की है। 2024 से वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टेस्ट में 700 रन बनाए हैं। और विकेट कीपिंग भी बेहतरीन, तो ये तो तय है। जी, 7वें नंबर पर सलमान अली आगा का नाम है। उनकी हालिया फॉर्म भी कुछ खास नहीं बताई जा रही। आखिरी 9 इनिंग्स में कोई 50 नहीं। जी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बार 20 रन से आगे गए हैं। लेकिन शायद उनकी ऑलराउंड सलाहियत की वजह से उन पर एतमाद किया जा रहा है। हो सकता है। अच्छा, बॉलिंग की तरफ आए। 8वीं पोजीशन, ये पिच पर मुनहसर होगी? बिल्कुल, अगर पिच बैटिंग या स्पिन के लिए अच्छी हुई तो आमिर जमाल। उनकी बैटिंग बेहतर है, गो के बॉलिंग में आखिरी 6 टेस्ट में सिर्फ 9 विकेटें हैं। और अगर पेसर्स के लिए मददगार हुई तो फिर खुरम शहजाद का ऑप्शन है। ठीक है। 9वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी। उनकी टेस्ट फॉर्म भी मतलब वैसी नहीं रही जैसी हम तवक्को करते हैं। हाँ, ये थोड़ी फिक्र की बात रही है, लेकिन हालिया T20 सीरीज में कुछ रिदम बेहतर नजर आया है। अब देखना यह है कि क्या ये टेस्ट के लिए काफी है। ये एक और बड़ा फैसला होगा। उम्मीद पर मबनी इंतखाब लगता है। शायद, लेकिन स्पिन का शोबा वो काफी मजबूत लग रहा है। हाँ, नुमान अली होम कंडीशंस में तो कमाल करते हैं। आखिरी 9 इनिंग्स में 43 विकेटें। जी, और आखिरी 5 टेस्ट में हर मैच में कम से कम एक बार 5 विकेटें ली हैं। जबरदस्त कारकर्दगी है। और उनके साथ साजिद खान। 2024 से पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर वही हैं टेस्ट में। बिल्कुल, आखिरी 4 टेस्ट में 34 विकेटें। ये जोड़ी तो होम ग्राउंड पर काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यकीनन। तो अगर हम सिर्फ इस तज्जिए और आदादो शुमार पर मबनी टीम बनाएं तो कुछ यूं बनती है। शान मसूद कप्तान, इमामुल हक। फिर नंबर 3 या 4 पर कामरान गुलाम या बाबर आजम। उनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। जी, फिर दूसरे बाबर आजम या कामरान गुलाम, साउथ शकीर, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर। इसके बाद सलमान अली आगा। फिर 8वें नंबर पर आमिर जमाल या खुरम शहजाद।
पिच देखकर। और फिर शाहीन आफरीदी, नुमान अली और साजिद खान। तो ये है वो मुमकिना 11 जो आदादो शुमार बता रहे हैं। ये सीरीज पाकिस्तान के नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए बहुत अहम है। बहुत ज्यादा अहम है। ये 11 तो आदादो शुमार की बुनियाद पर है, लेकिन असल इम्तिहान तो मैदान में होगा। और एक बड़ा सवाल जो आपने भी उठाया कि क्या टीम हालिया फॉर्म को ज्यादा अहमियत देगी या माजी के रिकॉर्ड और सलाहियत को? जी, खास तौर पर बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों के मामले में ये तवाज़ुन तलाश करना बहुत अहम होगा। बिल्कुल। देखना होगा कि पाकिस्तान इस चैलेंज का आगाज कैसे करता है।